अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत से होंगे और हमारे बताए हुए नुस्ख़ों से खूब फ़ायदा उठा रहे होंगे। दोस्तों, इसी तरह से देसी दवाओं से बने हुए नुस्खे हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आज फिर एक नए नुस्खे के साथ, एक नई टॉपिक के साथ हम आपके सामने हाज़िर हुए हैं। दोस्तों, आज का हमारा नुस्खा है, आज की हमारी जानकारी जो हम आपको देने वाले हैं वो है कलौंजी और मेथी दाने से इलाज। दोस्तों, आपने कलौंजी के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आप इसके बारे में तरीक़ा सही इस्तेमाल करने का नहीं जानते होंगे। दोस्तों, कलौंजी दाने के अंदर तमाम बीमारियों की शिफ़ा है। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम बीमारियों की शिफ़ा रखी है कलौंजी दाने के अंदर, सिवाय मौत के। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये जो काला दाना है इसके अंदर तमाम बीमारियों की शिफ़ा है सिवाय मौत के। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें बतलाया है, लेकिन हम लोग अमल नहीं करते। जिन बातों पर उनकी बताई हुई बातों पर हम लोग अमल करते हैं तो हमारी ज़िंदगी के अंदर अमन, खुशियाँ, चैन और सुकून आता है। तो हमें उनकी बातों को मानना चाहिए ज़िंदगी खुशगवार बनाने के लिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कलौंजी और मेथी दाने के बारे में। ये तासीर में गर्म होते हैं, सर्दियों में किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और गर्मी में किस तरीके से इस्तेमाल करने चाहिए, आज हम मुकम्मल जानकारी पाएंगे और किन बीमारियों में कैसे काम करता है। दोस्तों, मुकम्मल जानकारी पाने के लिए आप वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को एंड तक देखें, स्किप ना करें। आप ही के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के बटन पर ऑल पर लाकर क्लिक कर दीजिए। इससे होगा कि हमारी आने वाली वीडियो यानी आने वाला नुस्खा आपके पास सबसे पहले पहुँच जाया करेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके शरीर के अंदर जितनी भी बीमारियां हैं, आपको ब्लड प्रेशर है या आपके शरीर के अंदर दर्द रहता है या आपके शरीर के अंदर पथरी है, आपके शरीर के अंदर जितनी बीमारियां हैं, कितनी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी आपके शरीर के अंदर बीमारी है, या औरतों के अंदर बीमारी है जो हार्मोनियम की बीमारी औरतों के अंदर अक्सर रहती है, कमज़ोरी रहती है, कमर में दर्द रहता है, और जितनी भी परेशानी है तमाम बीमारियों का इसके अंदर शिफा है। अल्लाह तबारक तआला ने कलौंजी के अंदर शिफा रखी है। दोस्तों, मैं कसम खाकर आपसे बतला रहा हूँ, कसम खुदा की, एक बार आप मेरे कहने से आप इसको इस्तेमाल कर लें तो इंशाअल्लाह तुम इंशाअल्लाह 100% आपको फ़ायदा पहुँचेगा। दोस्तों, सिवाय मौत का तो कोई इलाज नहीं है। बाकी मौत के अलावा जितनी शरीर के अंदर बीमारियां हैं, तमाम बीमारियों के लिए शिफा है कलौंजी और मेथी दाना। ये बहुत सस्ती आती है, बहुत ही सस्ती है, और हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए हमारे दिलों के अंदर इसकी अहमियत और कदर नहीं है। दोस्तों, आपको बताऊं आपकी जानकारी के लिए कि दवाओं के अंदर कलौंजी और मेथी दाने को इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, कलौंजी और मेथी दाना किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ये तरीक़ा आप जान लीजिए। मेरे बताए हुए तरीक़े से अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लें तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपको 100% फ़ायदा होगा। दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना चाहिए। कलौंजी और मेथी दाना आपको लाना है, ये पंसारी की दुकान से आपको आसानी से मिल जाएगा, जहाँ पर देसी दवाई मिलती हैं। दोस्तों, 50 ग्राम कलौंजी और 50 ग्राम मेथी दाना आपको लेना है। 100 ग्राम दोनों मिलाकर हो गए। दोनों को एक जगह बिल्कुल मिक्स कर लो, जो बिल्कुल आपस में मिल जाएंगे, यानी मिक्स कर लेंगे। उसके बाद आपको एक चम्मच बड़ा, जो बड़ा चम्मच होता है जिससे हम चावल खाते हैं, बड़ा चम्मच, एक चम्मच एक गिलास पानी के अंदर डालो। यानी जो बड़ा गिलास होता है, बड़ा गिलास होना चाहिए, अगर छोटा है तो 2 गिलास पानी ले लो। 2 गिलास पानी में एक चम्मच ये मेथी दाना और कलौंजी डालो जो हमने मिक्स कर रखी है। फिर उस पानी को उबालो, यानी कलौंजी और मेथी दाना को उस पानी के अंदर डालकर उबालो। जब उसके अंदर खद्दा आ जाए, उबाल आ जाए, फिर उसको हमें रखना है मिट्टी के बर्तन में। मिट्टी का बर्तन जो होते हैं, ये जहाँ पर बर्तन बनाए जाते हैं, आप वहाँ से लेकर आए। मिट्टी के बर्तन के अंदर एक ख़ास बात होती है, ये ख़ासियत होती है कि जो गर्मी होती है उसको खींच लेता है। आपको मिट्टी के बर्तन के अंदर वो डालना है जो आपने अभी उबाला है। फिर आप उसके अंदर लेमन डालें, थोड़ा सा नींबू डाल लें, जो आधा नींबू लें, आधे में से भी आधा नींबू डालें। फिर उसके अंदर आप 1 चम्मच जैतून का तेल डाल लें और फिर उसको ग्राइंड कर दें, मिक्स कर दें। और आप
शहद उसके अंदर मिला लें, शहद नहीं है तो आप थोड़ा सा गुड़ मिला लें। अगर आपको शुगर है तो आप मीठा बिल्कुल ना मिलाएं। फिर आप उसको ढककर मिट्टी के बर्तन के अंदर ही रख दें। सुबह में आप उसको निहार मुँह, गर्मी का मौसम है तो उसको छान कर अब आप उसको पी लें। और अगर सर्दी का मौसम है तो फिर आपको करना है कि आप उसको थोड़ा सा गर्म करें, फिर उसको छान कर फिर आप उसको पी लें। इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल करें। इसी तरह आप सुबह में रख दें, सुबह में भी इसी तरीक़ा से करें जो तरीका आपने रात में किया है। दिन में 2 बार आप इसको इस्तेमाल करें अगर आपको बीमारी है। अगर आपको बीमारी नहीं है तो फिर आप दिन में 1 बार इस्तेमाल करें। सुबह में या शाम में किसी भी वक्त आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अब आप लेना कब तक है, अपनी बीमारी के अकॉर्डिंग आपको लेना है। यानी जितनी आपको बीमारी है, अगर आपको 15 दिन तक आपने इस्तेमाल किया, आप आराम लगने लगा तो आप इसको इस्तेमाल करते रहें। और ये ऐसा देसी फार्मूला है, आप इसको ज़िंदगी भर इस्तेमाल करते रहें। जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएं उसके बाद आप एक वक्त लेते रहें और सारी ज़िंदगी आप लेते रहें तो इंशाअल्लाह आप बहुत सी बीमारियों से आप बचे रहेंगे। कसम खुदा की, मैं कसम खाकर कहता हूँ, एक बार आप मेरे कहने से आप इसको लाकर इस्तेमाल कर लें। ज़्यादा महंगा नहीं है, बिल्कुल सस्ता है। आप एक बार लाकर इस्तेमाल कर लें, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आप मुझे भी दुआएं देंगे। और मैं दुआई आज चाहता हूँ सिर्फ आप लोग इसको लाकर इस्तेमाल करें और अपने भाई को दुआ में याद रखना। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। शायद आपके शेयर करने से किसी के भाई के पास पहुँच जाए और वो भी इससे फ़ायदा उठा ले, वो भी मुझे भी और आप लोगों को भी दुआ दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में एक और नए नुस्खे के साथ। तब तक आप अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।